नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन प्लान को लेकर। आई एम रियली वेरी सॉरी कि कल मैं वीडियो डालना था, डाल नहीं पाया था। कुछ कंप्लेन भी कर रहे थे कि आप बोल देते हो फिर डालते नहीं हो। तो एक्चुअली टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूँ कि दिन के सुबह दोपहर शाम 3 वीडियोज़ डाल के कम से कम उस दिन के जो सारे अपडेट्स हैं उसको क्लियर कर दूँ। तो बड़े मुश्किल से ही 2 वीडियो बन पाते हैं मेरे से, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन अब वो टाइम आ गया जब मुझे लगता है कि टाइम पे ही वो सारे अपडेट्स को देना ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं आज शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज अगर मैं उसको शेयर नहीं कर पाया, फिर वो 2-3 दिन बाद वो पुरानी हो जाती है, मैं भी भूल जाता हूँ। प्लस क्या होता है कि आपके नए अपडेट्स आ जाते हैं, नई चीज़ें हो जाती है, फिर वो पुरानी चीज़ें हम वैसे ही रह जाते हैं। तो मैं आपकी शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगा। जो भी अपडेट्स आते हैं, जितने भी चीज़ें होती है, अगर एक दिन में 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करके आपको डाल के उस दिन का कम से कम क्लियर करके रख देंगे कि सारे हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज के प्लान पे आ जाते हैं, कंपनसेशन प्लान। प्लस डिस्कस करेंगे जो 100% जो आपको रिफंड आना है, आपका जो कमीशन आना है फर्स्ट सेल पे किसी प्रोडक्ट पे, तो उसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो उन्हीं को लेके हम बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कोई कमीशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि जब कंपनी को कोई पैसा नहीं आ रहा तो आपको क्या पैसा आएगा। लेकिन इसमें भी मुझे कुछ क्वेश्चन है, तो शायद अनभक्तों को शायद मिर्ची लग जाए। वो ये है कि जब फ्री के प्रोडक्ट जीमेल है, आपका यूट्यूब है, वो सारे फ्री है, लेकिन सारे कमा के दे रहे हैं ना। तो आप ओ नेट को फ्री कर रहे हो, आप ओ मेल को फ्री कर रहे हो, उनसे अगर आप कोई कमाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ गलत बात है। फिर लगता है कि उन प्रोडक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को अगर आप ला रहे हो, फ्री हो तो भले ही फ्री हो, लेकिन उससे कमाई की जा सकती है। जैसे यूट्यूबर जीमेल कर रहे हैं, तो उनके पैसे कम से कम आपको फाउंडर्स को देने चाहिए थे। तो चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनको आप उस तरह से यूज़ ना करो। चलिए फिर सेकंड पे आ जाते हैं कि जो आपके लो मार्जिन के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स होंगे, तो उनको आपको मिलेगा। फिर कुछ महंगे वाले लार्ज मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होंगे, जिसका आपको 100% कमीशन पहले सेल पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको वो प्रोडक्ट खुद खरीदना पड़ेगा। मान लो आपने ए सस्ता खरीद के रखा हुआ है कि चलो काम चलाओ, देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन आपको अगर बी में वो प्रोडक्ट है, तो आपको वो बी पहले खरीदना पड़ेगा। बी खरीद के फिर आपको उससे आप फिर किसी को बेचोगे तो 100% कमीशन आपको वापस मिल जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड बार से जब बेचोगे, तो उसके बाद हाइब्रिड कमीशन सिस्टम जो भी रहता है उसके थ्रू, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ भी क्लियरली नहीं बताया। ठीक है, ऐसे ही दिमाग उसमें लगा के फ़ायदा है नहीं। उसके बाद थोड़ा सा बुरा मुझे आपके ज़ीरो टीम वालों के लिए लगा, क्योंकि ज़ीरो टीम वालों के लिए बोला कि ज़ीरो टीम वालों के लिए भी हमने सोचा है। अरे भाई, भी सोचने की क्या ज़रूरत है, सारे तो फाउंडर्स ही है ना। जब सारे फाउंडर्स है तो आपको ज़ीरो टीम वालों के लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो ट्रैफिक के थ्रू सारा काम करने जा रहे थे, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा काम करने जा रहे थे। तो उस हिसाब से ज़ीरो टीम वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने ज़ीरो टीम वालों के लिए क्या बोला? आपने ये बोला है कि अगर वो कुछ बेच नहीं पाते, अगर कुछ कर नहीं पाते, कुछ भी नहीं हो पाता, टीम नहीं बना पाते, तो उनके लिए हमने एंगेजमेंट रिवॉर्ड सिस्टम कुछ रखा हुआ है। कुछ एंगेजमेंट करवाएंगे कुछ शायद, और उसमें कुछ काम शायद कुछ क्लिकिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब वो मुझे आइडिया नहीं है। तो उससे क्या आपका क्रेडिट बनेगा आपका। फिर वो जब क्रेडिट आप जमा करते रहोगे, तो उन क्रेडिट को आप बाद में कैश करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है ना, जैसे पॉइंट्स आपने जमा किया, खर्चा करो, पॉइंट जमा किया, 10-20 हज़ार पॉइंट्स हो गए, तो आपने मान लो 250-300 रुपये आपको उसको कन्वर्ट करके आपको कैश मिल जाता है। तो उसी तरह से कुछ सिस्टम करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि देखो फिर जा फिर आपके ज़ीरो टीम वालों को भी मुझे लगता है कि सेल्स करना ही पड़ेगा। ये क्रेडिट सिस्टम से कितने पैसे कमा लेंगे वो। उसके बाद सबसे जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो फर्स्ट सेल कमीशन के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक फाउंडर ने बहुत ही क्लियर शब्दों में पूछा था कि मैं जो सामान बेचूंगा, तो जो 100% जो मुझे कमीशन वापस मिलेगा, क्या वो मैं डाउनलाइन को बेच के मिलूंगा, या फिर मुझे नए कस्टमर को बेचने पे ही मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सारे हमारे लीडर्स कंफ्यूज थे। तो नीरज जी भी थोड़े से कंफ्यूज लगे, लेकिन बाद में बोला हाँ डाउनलाइंस को बेचने पे मिलेगा। फिर के डी शुक्ला जी उनसे थोड़ा सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि अगर भैया डाउनलाइन से मिलने लगा तो ये फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्यों? क्योंकि मान लो ए ने ख़रीदा, ए के बाद फिर बी ने ख़रीदा, बी के पैसे ए को चले गए, सी ने ख़रीदा, सी के पैसे बी को चले गए, तो कंपनी को कुछ मिला नहीं। तो वो सस्टेनेबल नहीं है। उनकी बात तो मतलब सोच तो सही है, लेकिन फिर उन्होंने जो रीज़न दिया वो फिर गलत हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। उन्होंने बोला कि वो क्या होगा कि जो फर्स्ट सेल होगा उस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 100%। तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बात तो एक ही हो गई ना। 100 रुपये मैं किसी एक को दे दूँ तो मेरे से 100 रुपये ख़त्म हो गया है कि नहीं। और वही 100 रुपये अगर मैं 10 लोगों को 10-10 रुपये करके दूँ, तब भी मेरे पास 100 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, यानी मेरे पास तब भी पैसे नहीं रहेंगे। तो आपके बातों का इसका कोई सेंस नहीं है।
तो उसका आपने तो इनडायरेक्टली फिर नीरज जी वाली बातें बोली है, तो वो घुमा फिरा के बात एक ही हो जाती है। फिर दिनेश कोटियन जी ने ये बोला कि फाउंडर्स को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं, यानी आपने जो आज पैसा दिया तो अगले बार जो अप्रैल को जो पैसा दिया तो मई का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो ये भी एकदम सेंसलेस है। क्यों सेंसलेस है? देखो ऐश ने क्लियरली क्या बात बोला, ब्रेक इवन की बात की है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि अगर मैंने 40,000 रुपये डाला एक पैकेज पे, अगर वो 40,000 मुझे वापस मिल जाते तब जाके वो मेरे ब्रेक इवन हो जाता है कि नहीं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं 40,000 मुझे मेरा अगर मान लो सब्सक्रिप्शन में मिलता है तो भाई उसका क्या फ़ायदा हुआ, मेरा ब्रेक इवन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने 40,000 रुपये दे के पैकेज खरीदा, आपने बोल दिया कि अगले महीने आपके लिए फ्री हो गया। वो तो ऐसे भी फ्री होने वाला था, लेकिन मेरे 40,000 तो फंसे रह गए, तो ब्रेक इवन कहाँ से हुआ? तो दिनेश कोटियन जी का भी जवाब बिल्कुल सेंसलेस था। फिर अब धिलन जी आए, तो धिलन जी ने तो सीधा ही मना कर दिया, बोलता इन चीज़ों पे बात डिस्कस ही मत करो, ये सब और उसमें भी लेकिन ऐश की तारीफ़ कहाँ से निकल के आ गया मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये ऐश है, वो जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि दिस इज़ ऐश, ये ऐश है, तो उन्होंने कुछ सोचा है तो कुछ चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, कुछ चीज़ें डिक्लेयर नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बोला। तो बहुत सारी चीज़ें, इससे भी बड़ा चीज़ आपको मिलने वाला है। फिर शायद उनको कुछ देर बाद कुछ चीज़ें सूझी होगी, फिर उन्होंने बोला कि देखो फाउंडर्स क्या है कि फाउंडर्स ने क्या होगा कि मल्टीपल पैकेजेस खरीद सकते हैं, है ना। मतलब ए पैकेज है, बी पैकेज है, सी पैकेज है, डी पैकेज है। तो सारे पैकेजेस को अगर आप खरीदते हो तो हर बार जब आप एक बार जब हर पैकेजेस को खरीदोगे तो हर पैकेज का आपका फर्स्ट सेल पे आपको 100% पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये भी गलत है। तो अब गलत क्यों है मैं आपके आगे के पॉइंट में बताता हूँ। तो अपडेट को आपको याद करना पड़ेगा। अपडेट में क्या बोला था कि 3 तरह की चीज़ें होंगी, फ्री होंगी, सस्ते होंगे, थोड़ा हाई मार्जिन वाले होंगे, है ना। अब जो हाई मार्जिन वाले होंगे तो हाई मार्जिन वाले में अगर हाई मार्जिन वाले को अगर आप बेचते हो तब जाके आपको जो उसका जो फर्स्ट सेल का 100% आपको मिल जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, जैसे धिल्लन जी ने कहा सारे पैकेजेस में मिले, नहीं, सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसका आपको 100% मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वो शायद थोड़े से महंगे होंगे, तो उसको सेल कराने के लिए, प्रमोट कराने के लिए, जोश में आपको लाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर तो देना पड़ेगा। तो ये वो ऑफर है। कुछ एनालिसिस मैं भी करना चाहूँगा, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन का आंसर हुआ नहीं। तो ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन फिर रीसेलर हो मतलब वो डाउनलाइन के लिए होगा या फिर आपका वो न्यू कस्टमर के लिए होगा। तो सबसे पहला बात है आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये सारे प्रोडक्ट के लिए है नहीं, है ना। प्लस दूसरा क्या है कि आपका लार्ज मार्जिन यानी महंगे प्रोडक्ट्स के लिए होंगे, जिसको आपको फर्स्ट सेल का आपको 100% मिल जाएगा। अब बात आ जाता है कि वो डाउनलाइन के लिए होगा या आपको न्यू कस्टमर के लिए होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाउनलाइन ले लो या फिर न्यू कस्टमर ले लो, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट, अगर जैसा भी केस हो, दोनों के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा अगर प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट होगा और लॉस होना है तो लॉस होगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बात तो एक ही है। मान लो आप ए हो, है ना, ए ने बी को बेचा, अब बी ने सी को बेचा। अब बात वही आ गई कि ए का जो पैसा है वो कंपनी के पास गया, बी का पैसा ए के पास गया और सी का पैसा बी के पास आया। एक चेन सिस्टम चलता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के पास सिर्फ ए का पैसा रह गया, है ना। अब हो सकता है कि वो लंबे टाइम पे चला जाए, अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा है तो लंबे प्रोडक्ट पे उनको कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब यही चीज़ मान लो नए कस्टमर के लिए आप करते हो तो बात एक ही है। ए मान लो आप हो, आपने बी बोल के कोई नया कस्टमर लाया, तो बी को आपने खरीदवाया, तो बी के पैसे आपको मिल गए, आपके पैसे कंपनी के पास चले गए। फिर बी कोई नया कस्टमर लेके आया, फिर बी जो मान लो वो सी है और सी के पैसे बी को मिल गए, तो फिर वो चेन सिस्टम चलता जाएगा। जहाँ प्रॉफिट होना है प्रॉफिट होगा, जहाँ नुकसान होना है नुकसान होगा। ज़्यादातर ये जो चेन सिस्टम है आपका नुकसान में ही जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिट में तभी जा सकता है अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा कोई सामान है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बोला है ऐश ने, ये बात भी याद रखना है आपको, है ना। तो सारे प्रोडक्ट के लिए जब नहीं बोला है तो मान लो मेरे पास 100 रुपये का एक सामान है कि नहीं। अब जब 100 रुपये का सामान है तो अब मुझे पता है कि ये 100 रुपये इसका वैल्यू है। अब इस 100 रुपये के सामान से मैं कम से कम 1000 लोगों को अगर दे सकता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ए को बुलाया, मैंने बोला भाई ख़रीद ले, अब तो जहाँ जहाँ जो पहली बार में बेचेगा तो उसको मैं 100% आपको 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो ए ने बी को बेचा, ए ने सबसे पहले खरीदा, 100 रुपये कंपनी के पास चले गए। अब कंपनी को लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि अब 100 रुपये जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी वो उसको 100 रुपये मिल गए। अब 100 रुपये जो उनको मिल गया तो अब वो बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपस में ही खेल रहे हैं, है ना। आपस में हो सकता है जो लास्ट वाला हो वो फंस सकता है, लेकिन वो एक को जब तक एक दूसरे को बेचता रहेगा तब तक ऊपर वाले को एक को अपने पैसे वापस आते रहेंगे। लेकिन कंपनी को कितना चाहिए था उस प्रोडक्ट का, 100 रुपये, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस केस में मिल सकता है, कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि
उसमें उस प्रोडक्ट में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब पैकेजेस की बात आएंगी तो ज़्यादातर या फ्री वाले लेके एक बार चेक करेंगे, या फिर जो सस्ते वाले हैं वो लेके चेक करेंगे। तो फिर महंगे वाले कैसे बिकेंगे? तो महंगे वाले को अगर बेचना है तो ये उनका सेल्स स्ट्रेटजी है, ताकि आपको कमीशन के थ्रू दे दे। तो होप थोड़ा सा आपको समझ आया हो। ये मतलब क्या है, सिंपल सा मैं आपको रिकैप भी कर देता हूँ कि ये क्या है कि एक कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए होंगे जो थोड़े से मार्जिन में ज़्यादा होंगे, प्लस वो क्या होगा आपका डाउन, जो अब ये क्लियरली नहीं बताया ऐश ने, लेकिन हाँ डाउनलाइन के लिए भी अगर करोगे, कस्टमर के लिए भी करोगे, तो कंपनी को एज ए कोई मतलब जो नुकसान अगर होना है तो नुकसान होगा, प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट होगा, सेम ही चलेगा। यानी दोनों के लिए भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक टारगेट होगा वो आपके डाउनलाइन के लिए ही होगा, तो वो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। तो अब कंक्लूजन पे अगर मैं आ जाता हूँ तो कंक्लूजन पे ये है कि देखो लीडर्स, कल के वेबिनार में यही लगा कि आप तैयार होकर नहीं आते हो क्वेश्चन आंसर सेशन में। क्योंकि देखो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ऐश क्वेश्चन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ऊपर, स्पेशली अगर कंपनसेशन प्लान को लेके, तो आप समझ के देखो कि पूरी रात कल का जो होना था कंपनसेशन प्लान को लेके पूछताछ होनी चाहिए थी। लेकिन आपने कंक्लूजन क्या निकाला? आपने ये बोल दिया कि चलो कंपनसेशन प्लान के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। क्यों ना करें? जब ऐश ने कर दिया तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है? जब पैनल में सब ने मिल के जब वाह 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 अमेजिंग बोला, जब ये फ्री वाली बात बोली गई थी, तो उसमें किसको क्या समझ आया था जो अभी आपको समझाने में प्रॉब्लम हो रही है? आप जैसे स्टार्टिंग के 10 मिनट तो आप यही मेरे को ही सुनाते रहे शायद, जो देखो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा तो करने वाला मैं ही हूँ जैसा लगता है। ऐसी बात है, वो मुझे ही आप बोल रहे थे, तो आप ये बोल रहे थे ना आंखें मिला के क्वेश्चन पूछो, हम जवाब देंगे। तो ये बेचारे फाउंडर ने तो बिना आंखें मिलाए भी आपसे पूछा ना, क्या आंसर दिया? ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछ चुका हूँ धिल्लन जी, आप ऐसे मत करो। बहुत मैं सिर्फ ढंग से ही क्वेश्चन पूछता हूँ, और मैं बेकार के क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ। मैं हमेशा जो सीरियस क्वेश्चंस होते हैं, जो रिक्वायर्ड होती है, उन चीज़ को पूछता हूँ। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको, अगर आपको आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, अगर तो उसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं है, बार बार नेगेटिव बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया आप सोशल मीडिया में, आप सोशल तरीके से पैसे आपने इकट्ठा किया है ना बिज़नेस के लिए, तो सब कुछ तो सोशल मीडिया में ही होगा, चाहे क्वेश्चन हो चाहे वो आंसर हो। ठीक है दोस्तों, फिर उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।